हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस के सेकेंड लेक्चर के बारे में, जिसके अंदर में ये वाला जो डायग्राम है मैं आपको जरा सा जूम करके दिखा देता हूं। ये देखिए, इस डायग्राम का हम लोग फ्रंट, टॉप एंड साइड व्यू बनाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये डायग्राम के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सिंपल सी बात है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाने के लिए सबसे पहले अपनी एक वाइट पेपर ड्राइंग शीट निकाल लें, बाकी सारे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स अपने साथ में रखें। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो डायग्राम को रीड करने हमें आना चाहिए। अब डायग्राम को रीड कैसे करेंगे आप लोग? तो डायग्राम को रीड करने के टाइम पे सबसे पहले देखें कि ये एरो कहाँ है। दिस इंडिकेट्स दैट दिस इज द फ्रंट व्यू। आप डायग्राम को यहां से देख रहे हैं, ठीक है? तो ये जो लंबाई हो गई, दिस इज लेंथ, ये हो गई हाइट और ये हो गई विड्थ, ठीक है? तो अगर हम लोग सबसे पहले ना आपको दो चीज करना है, एक लेंथ कितना है, हाइट कितना है और इसकी विड्थ कितना है वो नोट कर ले। तो लेंथ 100, हाइट ऐड करते जाएं, 15 प्लस 25 प्लस 24, ये रेडियस 24 का है। टोटल आ जाएगा हाइट हमारे पास में 24, सॉरी हाइट आ जाएगा 64, ठीक है? ये mm में है, सारे डायमेंशंस mm में है। उसके बाद में विड्थ दिया है 64, ये आ गया। अब ध्यान से समझें, आप किसी भी 3D को जब देखेंगे तो फ्रंट में देखने के टाइम, मान लीजिए ये एक बिल्डिंग है, इसको आप सामने से देख रहे हैं, तो सामने से देखने में आपको इसकी लेंथ और हाइट दिखेगी, तो फ्रंट व्यू में आपको दिखेगा लेंथ एंड हाइट, ठीक है? टॉप से देख रहे हैं, टॉप से ऊपर से, मान लीजिए आप एक बिल्डिंग है और ऊपर हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं और आप बिल्डिंग देख रहे हैं, तो अगर आप बिल्डिंग को ऊपर से देखेंगे तो आपको क्या क्या दिखेगा? बिल्डिंग ऐसे खड़ी है और आप ऊपर से देख रहे हैं तो आपको उसकी लेंथ दिखेगी और विड्थ दिखेगी, आपको हाइट नहीं दिखेगी। आप बिल्डिंग के ऊपर से ये नहीं बता सकते हैं कि बिल्डिंग के अंदर कितने फ्लोर्स हैं, कितने माले की बिल्डिंग है, कितने मंजिले की बिल्डिंग है। तो आपको जो टॉप व्यू है उसमें लेंथ और विड्थ दिखेगा। उसी के साथ साथ लेफ्ट हैंड साइड व्यू, अब देखिए ये है फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, इसके दो साइड व्यू हैं। ये मेरा लेफ्ट हैंड है तो ये हो गया लेफ्ट हैंड और ये इधर से राइट हैंड। अब राइट छुपा हुआ है तो हमें जो दिखाई दे रहा है वो है लेफ्ट हैंड साइड व्यू। तो हमारे पास में दो व्यू हैं, लेफ्ट हैंड साइड व्यू, जिसके अंदर आपको विड्थ और हाइट, यही दो चीज दिखाई देगी। तो चलिए, ये हो गया डायग्राम को पढ़ना। अब मैं आपको ये सिखाता हूं कि इसको जब हम बनाएंगे तो बनाएंगे कैसे। चलिए, तो अब सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान, आप लोग ना एक पेपर ले लें, उस पेपर के अंदर में सबसे पहले बना दें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस। तो मान लीजिए ये मेरे पास में ये मेरी एक एक्सिस हो गई हॉरिजॉन्टल और उसी हिसाब से ये हो गई एक्सिस वर्टिकल। इसका एक नाम दे देता हूं मैं, लेट्स से दिस इज एक्स, this is y, this is x1 and this is y1, ठीक है? ये होने के बाद में इसका 10 mm पैरेलल और इसके वर्टिकल के 10 mm पैरेलल, ऐसे दो लाइंस आप बनाएंगे। तो वो जो दो लाइंस पैरेलल में बना रहा हूं मैं, किसी अलग कलर का इस्तेमाल कर रहा हूं जो है मान लीजिए ग्रीन कलर। तो ये हो गई हमारे पास में पैरेलल लाइन। ये लाइन आपकी लाइट रहेगी, उसी हिसाब से मान लीजिए अगर वर्टिकल बनाना है ये हो गई आपकी पैरेलल लाइंस। तो आप जो XY और X1 Y1 वाली लाइन है उसको डार्क रखेंगे मेरे स्टूडेंट्स, और पैरेलल लाइंस को जो है वो लाइट रखेंगे, ठीक है? अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद में सबसे पहले डिसाइड ये करना है कि इसको किस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से बनाना है। तो बाय डिफॉल्ट मेजॉरिटी जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं सबके अंदर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन होता है, जिसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया है, तो आप प्लेलिस्ट में से देख लें। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के अंदर में आपके पास फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनाना है। तो फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, लेफ्ट हैंड साइड व्यू राइट में बनता है। आपको मैंने पढ़ाया है, आप जाकर अच्छे से फर्स्ट और सेकंड लेक्चर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड ड्राइंग का देख लें प्लेलिस्ट में से। तो फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और लेफ्ट हैंड साइड व्यू, देखिए लेफ्ट हैंड साइड व्यू राइट में बनता है। तो सबसे पहले फ्रंट व्यू और टॉप व्यू कितना एरिया लेगा वो आप देख लें। तो फ्रंट व्यू में लेंथ और हाइट दिखने वाली है,
लेंथ है 100, हाइट है 64। तो फ्रंट व्यू स्टार्ट कहां से होगा वो देख लें आप। फ्रंट व्यू इस पॉइंट से स्टार्ट होगा, इस पॉइंट से, ध्यान से समझें, इस पॉइंट से। यहां आपको लेंथ 100 और हाइट जो है वो 64 का आपको एक बना लेना है बॉक्स। तो मान लीजिए मेरे पास में जो है अंदाजे से ये हो गई 100/64 का बॉक्स। उसके बाद आपको बनाना है टॉप व्यू। टॉप व्यू में आपको मिलता है लेंथ और विड्थ। तो इसी लाइन को आप नीचे एक्सटेंड कर लें। टॉप व्यू बनाएंगे आप यहां पे इस पॉइंट के बाद, मतलब ये जो ग्रीन लाइन है और ये ग्रीन लाइन है, इसके बीच में टॉप व्यू बनेगा। तो ये बनेगा आपका लेंथ एंड विड्थ। लेंथ है 100, विड्थ है 64। तो लेंथ आपका 100, देखो यही लाइन आपने नीचे ले लिया तो 100 आ गया, एंड 64 मान लीजिए यही डिस्टेंस में यहां पे ले लेता हूं। तो लेट्स से ये हमारी लाइन इधर जो आ गई, ये आ गई 64 की लाइन। तो ये हमारे पास में फ्रंट व्यू यहां बनेगा, टॉप व्यू यहां बनेगा। अब चलिए हम चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड व्यू में। तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू में हमें चाहिए विड्थ और हाइट। विड्थ एंड हाइट दोनों 64 के हैं, तो हमें एक स्क्वायर लगेगा। अब देखिए ये आपने हाइट लिया था 64, इसी को यहां एक्सटेंड कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास में जो लेफ्ट हैंड साइड व्यू है वो इस ग्रीन लाइन और इस ग्रीन लाइन के राइट में बनेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको डिसाइड कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, ये मान लीजिए मेरे पास में ये एक बॉक्स आ गया, इसके अंदर में हमारा डायग्राम फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू बनेगा। अब स्टूडेंट्स ये आपको बनाना बहुत ज्यादा जरूरी इसीलिए है क्योंकि हम लोग जब एग्जाम के अंदर में जाते हैं तो शीट के अंदर एक ही शीट में अलग अलग डायग्राम्स हमें बनाने होते हैं। तो स्पेसिफिकली कौन सा डायग्राम कितनी जगह लेगा ये हमें पता होना चाहिए, है ना। नहीं तो अगर आप ये पहले से मार्किंग नहीं करेंगे तो कभी कभी क्या होता है, जब आप डायग्राम बनाते जाते हैं सडनली हमको समझ में आता है अरे मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड व्यू है वो पेपर के बाहर जा रहा है, या मेरा राइट हैंड साइड व्यू या जो मेरा ये टॉप व्यू फ्रंट व्यू है ये बाहर जा रहा है। तो सब मिटाओ फिर बनाओ, ये गलती ना करना। तो सबसे पहला स्टेप लेंथ, हाइट, विड्थ लिख लें। उसके बाद में नोट कर लें दिमाग में फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा, टॉप व्यू में क्या दिखेगा, साइड व्यू में क्या दिखेगा। फिर नोट कर लें फ्रंट कहां बनेगा, टॉप कहां बनेगा, साइड कहां बनेगा। अब मेरी जो डायग्राम्स है ये मैं रफ फ्री स्केच बना रहा हूं, मैं कोई मार्किंग या स्केल यूज नहीं कर रहा हूं। आपके पास स्केल होगा तो आप एकदम प्रॉपर स्केल के रूप से और रोलर स्केल और ड्राफ्टर के हेल्प से बनाएं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बनाता हूं फ्रंट व्यू के बारे में। अब फ्रंट व्यू मतलब आप यहां से देख रहे हैं, यहां से। तो मैंने आपको बताया फ्रंट व्यू में ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होती है, ये पॉइंट। अब फ्रंट से आप देख रहे हैं ये पॉइंट इस डायग्राम में कहां आएगा, तो वो यहां आएगा। ध्यान से समझें, फ्रंट व्यू में ये पॉइंट इधर आएगी, तो ये पॉइंट इधर आ गई। उसके बाद में आपको क्या है, देखिए बस ध्यान से सामने का पोर्शन बनाते जाइए। फ्रंट व्यू में आपको क्या क्या दिखाई देगा, तो भाई आपको ये दिखाई देगा, ये 15 का है ना, 15 का दिखाई देगा। तो देखिए मैं यहां पे बना रहा हूं, ये है 15, ये हो गया हमारा 15। उसके बाद में क्या दिखाई देगा आपको, ये लंबाई, आपको लेंथ जो है टोटल की टोटल जो लेंथ है ये आपके पास में 15 है, और ये जो डिस्टेंस है ये मैंने आपको दिया नहीं, ये 5 mm का डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये तो टोटल हो गया 20। तो आपको जो ये दिखाई देगा ये यहाँ पे ऐसे दिखाई देगा, ये देखिए फ्रंट व्यू बनना शुरू हो गया। फिर ये गहराई 5 की है तो 5 गहरा। उसके बाद में ये लंबाई 16 की है तो ये 16 का ये लाइन आएगा। फिर वापस ये हाइट 5 की जाएगी, देखिए ये 5, सिंपल है, एकदम सिंपल है। फिर आपको ये यहां से लेके यहां तक दिखाई देगा। अब यहां आती है ट्विस्ट। टोटल लेंथ 100 है, 100 मतलब देखिए ये कर्व हो रहा है। अगर इसको आप आगे ले लें और इसको भी यहां से आगे ले लें और ये ही लाइन को नीचे लेके जाएं, तो अगर ये स्ट्रेट लाइन होती तो 100 की होती है ना, लेकिन हमारे पास में ये 20 है, ये 16 है, इतना तो बना लिए। अब देखिए ये यहां से जाके ऐसे कर्व अंदर जा रहा है।
अब कोई चीज कर्व है, सामने से वो कर्व नहीं दिखती है। जैसे मेरी उंगली कितना कर्व है ये सामने से नहीं समझेगा, सामने से ये एक रेक्टेंगल जैसे दिखेगा। कर्व, मेरा चेहरा कितना कर्व है सामने से नहीं समझेगा, है ना, वो आपको ऊपर से समझेगा। देखिए अगर आप ऊपर से देखेंगे तो ये कर्व ऐसा दिखाई देता है, अभी तो सभी कर्व दिखाई दे रहा है ठीक है, चलिए, तो सामने से देखने पे ये पूरी लाइन दिखाई देगी स्टूडेंट्स। और उसके बाद में ये जो सरफेस है, ये सरफेस ऐसे दिखाई देगी। तो देखिए बहुत तेजी से हमने फ्रंट व्यू का ये बेस बना दिया, तो ये इतना तो हमें दिखाई देने वाला है। ये भी यहां से ऐसे, ये हो गया फ्रंट व्यू हमारा बेस का। अब चलो इधर किनारे पे आ जाओ। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट सामने से देखने पे ये लाइन और ये लाइन जिधर मीट होती उधर ही वो पॉइंट है ना। तो आप सामने से देखोगे तो इसी के पीछे वो पॉइंट दिखेगा, तो इसी के पीछे वो पॉइंट हमको यहां दिखेगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब यहां से देखो ये हाइट कितनी है, ये हाइट 25, तो यहां से आप 25 तक का हाइट ले लेंगे। मान लीजिए ये हाइट आ गई 25। अब ये हाइट आपके पास में ये आ चुकी है। अब आपके पास में ये जो पूरा का पूरा रेडियस है, ये रेडियस 24 का है, तो यहां सेंटर से अगर 24 घुमा दूं तो टोटल हो जाएगा 48। तो इधर से 48 ले लीजिए, वहां पे भी 25 मार्क कर दीजिए। ये हाइट 25 की, देखिए समझ में आया, 48। अब क्या करेंगे हम, ये टोटल 48 है, उसी का बीच यहां से 24, यहां से 24 आपके पास आ जाएगी सेंटर लाइन। वैसे ही ये जो 25 है इधर भी आ जाएगी एक सेंटर लाइन। ठीक है। अब आपने करना क्या है, बहुत आसान सा काम है भाई, बहुत ही आसान सा काम है। रुकिए मैं आपको बताता हूं। 25 थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं मैं, थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं स्टूडेंट्स, है ना, थोड़ा ऊपर ले लेता हूं, यहां तक ले लेता हूं। अंदाजे से बनाना ना मैं, यहां तक आ गया। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आपको ना ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट, ये देखिए ये पॉइंट रहा। अब बस आपने कंपास लेना है और यहां से घुमा के इसको कर्व बना देना है। तो बस आप क्या करेंगे, कंपास में 24 लेंगे, तो ये भी 24 होगा, तो ये इधर से इधर आ जाएगा ऐसे, और ये तो नीचे चला गया। वैसे ही स्टूडेंट्स ये इधर से इधर आ जाएगा और ये नीचे चला जाएगा, है ना। ये एक्स्ट्रा पार्ट है, ये तो हमने अंदाज के लिए लिया था कि डायग्राम कहां तक बनेगा, तो ये सब तो लाइट है, तो ये बन गया। अब ये अंदर का सर्कल सामने से देखेंगे, सामने से तो ये सर्कल दिखेगा। फाई दिया है 24, मतलब डायमीटर 24 है, तो रेडियस कितना हुआ, जी हाँ 12 का हुआ। तो यहां रख दो और 12 सेंटीमीटर लेकर आप यहां से एक मस्त छोटू सा एक सर्कल बना सकते हैं। ये हो गया सर्कल, है ना, डन। अब ये पार्ट देखिए, आपने ये पॉइंट इधर बनाया है ना, उसके बाद में यहां से इधर चले गए आप, ये देखिए इधर आ गए। अब अगर आप यहां से देखेंगे तो एग्जैक्ट इसी के पीछे ये पॉइंट है, देखिए, और यहां से ये लाइन ऐसे ऊपर जा रही है। तो हमारी भी इधर से देखने के टाइम ये लाइन, फिर अंदर, ये जो अंदर गए ये फ्रंट में नहीं समझेगा, फ्रंट में गहराई नहीं समझेगी। तो ये स्ट्रेट लाइन और उसके पीछे वाली स्ट्रेट लाइन, एक लाइन आगे है एक लाइन पीछे है, लेकिन अगर ऐसे रखूं, मैं पीछे रख रहा हूं, इस हाथ से मेरा ये हाथ कितना पीछे बताओ, ये फ्रंट से कैसे, आप फ्रंट से देख रहे हो कैसे समझेगा, ये तो साइड से समझेगा ना, कितना पीछे, फ्रंट से थोड़ी समझेगा। फ्रंट से ये लाइन और ये लाइन एक के ऊपर एक दिखाई देती है। तो वैसे ही यहां से मैं हाइट, ये जो 25 है, 25 का हाइट ले लूंगा, तो 25 की जो हाइट रहेगी, ये भी पहले भी 25 देखो ये ऐसे थी, तो उसी लेवल पे 25 की जो हाइट आएगी, मान लो वो इधर तक ही आएगी, ये रही 25 की हाइट। ठीक है। अब उसके बाद में ये कर्व हो जा रहा है, लेकिन आपको मैंने बताया फ्रंट से देखने में कर्व नहीं समझेगा, ये आपको पूरा रेक्टेंगल दिखाई देगा। तो विड्थ क्या है इसका 15 का, और इसकी टोटल हाइट जो है, टोटल हाइट 25 एंड 24 49 की है। मतलब यहां तक आपको ये पूरा ऐसा दिखाई देगा,
और उसके बाद में ये इधर, और उसके बाद में ये इधर। ये देखिए हो गया डायग्राम। वेरी गुड, बड़ी तेजी से हमने बना लिया। अब हमने कुछ ऐसी चीजें हैं डायग्राम में जो हमें फ्रंट व्यू में दिखाई नहीं देगी लेकिन है जरूर। जैसे ये होल, आप फ्रंट से देखोगे तो ये होल नहीं दिखाई देगा लेकिन वो है। वैसे ये होल फ्रंट से देखोगे तो होल नहीं दिखेगा, ये होल दिख रहा था। तो हमें ये होल और ये होल दोनों ड्रिल होल बनाने हैं। तो कैसे बनाएंगे, देखो ये देखो, ये सेंटर लाइन जो आ रही है और इसकी जो सेंटर लाइन है वो इसी स्पॉट से आ रही है। तो सामने से देखने पे देखो ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये सब एक ही लाइन पे। यहां से देखो, यहां से देखो, यहां से ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, मतलब इसी को नीचे ले लूं तो एक सेंटर लाइन इधर आ गई। अब इसकी विड्थ है 24, बट 24 विड्थ है मतलब डायमीटर, तो रेडियस आ जाएगा 12। तो जितना ये बड़ा उतना ही इधर ऐसे हिडन लाइन आएगी आपकी। वैसे इधर ये इधर भी हिडन लाइन आएगी आपकी। ठीक है, ये समझ में आ गया? ओके, चलो ये हो गया। अब वैसे यहां पे देखो, इस लाइन से 25 ऊपर, मतलब इस लाइन से 25 ऊपर, मतलब ये देखो, ये इस लेवल पे आपकी आ जाएगी ये वाली सेंटर लाइन। सेंटर लाइन थोड़ा डायग्राम के बाहर तक रहती है। अब ये लाइन आ गई सेंटर लाइन। अब ये जो होल गया अंदर और ये जो होल गया अंदर, होल उसकी जो आपके पास में डायमीटर दिए 27 दिए, मतलब अगर आप उसका हाफ कर दे तो 13.5, 13.5, 13.5, तो 13.5, 13.5 थोड़ा सा ऐसा कुछ आ जाएगा। ये हो गया आपका डायग्राम। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, अपना जो फ्रंट व्यू है उसको बड़ी अच्छे से बना लिया है। ये हमारा फ्रंट व्यू हो गया। ठीक है, ये सारे जो लाइंस हैं ये एकदम लाइट लाइंस हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं है। अब हम बनाते हैं साइड व्यू। साइड व्यू कहां बनाया जाता है? शुरुआत देखो, शुरुआत इस स्पॉट से होती है। ये स्पॉट साइड व्यू में ढूंढो, तो ये स्पॉट साइड व्यू में कहां पर है मेरे स्टूडेंट्स? ये देखो यहां पर है। साइड व्यू, साइड व्यू, साइड व्यू, साइड व्यू में एकदम कॉर्नर, कॉर्नर, ये जो पॉइंट है वो ये पॉइंट है। अब साइड व्यू बनाओ। साइड व्यू में सबसे पहले पॉइंट आ गया, यहां से ये जो लाइन है और उसके बाद में कर्व है, ये सब आपको देखने के टाइम पे ऐसे स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी, एकदम स्ट्रेट लाइन, है ना? तो हमारे पास साइड व्यू में सबसे पहले आ जाएगी, ये देखो आ गई हमारी लाइन। उसके बाद में ये यहां से ऐसे आके कर्व हो गया है, लेकिन साइड से कर्व नहीं समझ में आएगा। साइड से तो खाली विड्थ और हाइट समझ में आएगी, ये तो लेंथ में जा रहा है ना, तीसरा डायमेंशन नहीं समझेगा। तो ये पूरी की पूरी लंबाई स्ट्रेट रहेगी। तो देखो राजा, ये देखो, ये देखो, ये देखो, हमने बना लिया। ये देखो बना लिया, ये देखो बना लिया, है ना? ये बना लिया हमने। ओके, अब उसके बाद में हमें चाहिए हाइट। तो ये हाइट कितनी है? 15। तो ये देखो ये 15 थी, तो वही 15 यहां ले लेता हूं। ये देखो हाइट आ गई भाई। अब ये जो हाइट है, यहां से 15 छोड़ दो तो ये पूरी हाइट इधर तक ये लाइन आपको दिखाई देगी। ये जो लाइन है ना, यहां से ये वाली लाइन, ये इधर नहीं दिखेगी, बाकी पूरी दिखाई देगी। तो मैं यहां से 15 छोड़ दे रहा हूं और ये देखो ये दिखाई देगी पूरी। पक्का क्लियर हो रहा है? हाँ, तो ये लाइन आ गई, ये लाइन आ गई, ये लाइन आ गई, ये लाइन आ गई। लेकिन क्या यहां पे देखने के टाइम ये जो लाइन है इसके ऊपर में है क्या? ये सारी लाइन है क्या? ये लाइन नहीं है, तो लाइट रहेगी वो। तो हम ये देख रहे थे कि डायग्राम कितना बड़ा बनेगा, इसीलिए हमने वो लाइन लिया था। अब इसके पैरेलल 15 पे हमारे पास में एक लाइन और है, तो ये हमारे पास में जो लाइन आएगी, ये देखो ये आ गई लाइन। ये हो गया, ये हो गया, ऐसे डायग्राम इतने में बनेगा। ठीक है, ये हो गया। साइड से देख रहे, साइड से। अब ध्यान से समझो, साइड से देखने के टाइम पे क्या ये सर्कल, साइड से देखने के टाइम पे साइड में ये सर्कल दिखाई देगा? होल नहीं। तो इसको क्या करेंगे हम लोग? डॉटेड बनाएंगे। लेकिन पहले ये सेंटर चाहिए। तो साइड व्यू में, फ्रंट व्यू में ये पार्ट इधर दिख रहा है, तो साइड व्यू में यही लेवल लेके जाओ इधर,
आपके पास में वो लाइन आ जाएगी, ठीक है। मान लो इधर आ गई, ठीक है, आपको समझ में आ गया? ओके, अब हम क्या करेंगे, ये जितना हाइट है उतना ही हाइट पे इधर, देखो ये 13.5 था लेकिन ये 12 का है, तो ये थोड़ा सा नीचे हमारे पास में, मैं इसको थोड़ा येलो से दिखा रहा हूं, ये और ये ऐसे आ गया। देखो पक्का समझ में आ गया? डन। अब हम क्या करने वाले हैं, ये हो गया हमारा ये पार्ट कंप्लीट। अब इसके बारे में बात करते हैं, इसके बारे में, ये भी तो है। अब ये जो है यहां से कितना पीछे आएगा, तो पहले ये पॉइंट आपको समझने चाहिए कि अगर इसी को आगे ले लो तो ये देखो, ये यहां से लेके यहां तक जब हमने घुमा दिया है तो इसका जो आपके पास में रेडियस आएगा, रेडियस बाय डिफॉल्ट वो 24 का आएगा, क्योंकि देखो डायग्राम में 24 की रेडियस दी है सब। तो हम क्या करेंगे, यहां से 24 ले लेंगे, मतलब किनारे से 24। देखो यहां से ये जो है और यहां से ये जो है, तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज 24, यहां से पीछे 24। तो मैं क्या करूंगा, यहां से 24 ले लिया। अब जो 24 ले लिया, मान लो वो 24 यहां पे आ गया, ठीक है, ये सेंटर लाइन हो गई। अब जो ये सेंटर लाइन हो गई, इसके दोनों तरफ 12 पे आपके पास में डॉटेड लाइन आएगी आराम से। ये क्यों आ गई, क्योंकि यहां से देखने में ये छेद, ये जो होल है आपको दिखाई नहीं दे रहा है ना। तो ये यहां से कितना पीछे है, ये पॉइंट 24, यहां से कितना पीछे 24, और ये जो है ये पूरा का पूरा रेडियस 12 का है, तो वो मैंने बना दिया। अब हम देखेंगे कि देखो यहां से देखने के टाइम ये सरफेस तो दिखाई देगा भाई। अच्छा यही लाइन देखो इधर भी है, ये देखो, लेकिन ये देखो इसी के लेवल पे ये लाइन इधर भी है, ये सब एक लेवल पे है, यहां से देखने पे सब एक लेवल पे है। लेकिन देखो ये लाइन, ये वाली लाइन, और वैसे यहां से ऐसे किनारे वाली लाइन जो जाएगी, देखो ये ऐसा ही एक लाइन अंदर जाएगी, वो यहां से नहीं दिखने वाली। तो हमें 5 mm नीचे लेकर, सिर्फ 5 mm देखो फ्रंट व्यू में इतना सा है, इतना सा नीचे इसी लेवल पे अगर हम ले लें तो इधर हमें बनानी पड़ेगी डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये वाला पार्ट बनाना है, ये वाला पार्ट। अब ये वाले पार्ट में देखो यहां से जब देखोगे तो इसका थोड़ा सा पार्ट इसके पीछे छुप गया, तो वो आपको बनाना होगा डॉटेड, और इसका थोड़ा सा पार्ट यहां से देखने के टाइम बाहर आ गया, वो बनाना होगा डार्क। अब स्टार्ट करते हैं पहले डार्क वाले पार्ट से। तो देखो आप इस पॉइंट को अगर यहां पे देखोगे तो वो ये पॉइंट है, या ये पॉइंट है, या ये पॉइंट है, या ये पॉइंट है, इधर से देखने में। यहां से ये जो डिस्टेंस हमें दिया है, मैंने बनाया नहीं, लेकिन ये 16 का दिया है, 16 का। तो 16 का डिस्टेंस मतलब यहां से 16 ले लो तो मैं यहां पहुंच जाऊंगा, साइड में 16। ये हाइट 25 की है, तो मान लो 25 की जो हाइट है वो मैं ले लेता हूं, यहां तक आ गई 25, ठीक है, 25 आ गया। अब यहां से ये जो है ये स्पॉट, ये रेडियस 24 का है, तो यहां से ही 24 अगर ले लूं, मान लो इधर आ गया 24, तो मेरे पास में यहां से यहां 24 है, यहां से यहां 24 है, ठीक है। अच्छा सर ये 24 कैसे हुआ, तो 24 + 24 इज 48 एंड 48 + 16 इज 64। तो मैं क्या करूंगा, ये जब स्पॉट मेरे पास में आ गया, अब हम कंपास लेंगे, कंपास लेकर हम यहां पे बनाएंगे एक सेमी सर्कल। ये देखो सेमी सर्कल यहां से ऐसे आ गया। उसके बाद में वही सेमी सर्कल स्टूडेंट्स यहां पे भी घुमाएंगे, लेकिन अब जो सेमी सर्कल है वो अंदर जा रहा है, इसीलिए ये जो सेमी सर्कल है इसको हम डॉटेड से बनाएंगे। देखो समझ में आया क्या, अंदर चला गया। वैसे ही ये हमारी सेंटर लाइन हो जाएगी, सेंटर लाइन।
अब इधर ही हमको एक सर्कल भी बनाना है, तो ये जो सर्कल हमारे पास में रहेगा, ये अंदर का सर्कल जो है 27 का है। 27 देखो इतना है, इतना ऊपर इतना नीचे, तो 27 का है, तो मैं उसको यहां से ऐसे बना दे रहा हूं। ये इधर गया और इधर जाने के बाद में ये अंदर डॉटेड 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 गया और यहाँ से पूरा निकला, ये ऐसे बन गया। देखिए ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। ऐसे तरीके से हमारे पास में साइड व्यू भी बन चुका है, ठीक है एकदम। ये हमारे पास में हो गया साइड व्यू। दो हमने फ्रंट व्यू भी बना लिया और साइड व्यू भी बना लिया। अब हम लोग चलते हैं इसके बाद में नेक्स्ट जो टास्क रहेगा हमारे पास में वो क्या रहेगा मेरे स्टूडेंट्स, ध्यान दें। आपके पास में ये जो लाइन है, देखो ये लाइन यहां से पूरी गई हुई है, लेकिन यहां वाली लाइन पूरी नहीं गई है, ये इधर गैप है, ये लाइन पूरी गई है। ऑल्दो ये लाइन एक लेवल पे है, तो हमारे पास में इधर से ना ये देखो इसको ऐसे डॉटेड बनाना पड़ेगा। देखो पक्का समझ में आ गया, ये हमारे पास में डॉटेड आ गया। अब हम लोग चलते हैं टॉप व्यू बनाएंगे। टॉप व्यू में, टॉप व्यू ऊपर से देख रहे हो, टॉप व्यू के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है ये वाली। ये कहां पर है टॉप व्यू? टॉप व्यू भाई ऊपर से देखना है, तो ये लाइन जो पीछे जा रही है और ये देखो ये वाली लाइन है ना, ये लाइन जो पीछे जा रही है जिधर जाके मिलेगी एकदम किनारा, ये देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ऐसे करते हुए फिर ये इधर आई इधर, जिधर भी मिलेंगे वो किनारा हुआ। तो एकदम किनारे पे चले जाता हूं। जैसे फ्रंट व्यू में ये किनारा था, साइड व्यू में ये किनारा था, वैसे टॉप व्यू में दोनों लाइन जहां मीट होंगे वो किनारा है, वो रहा वो। अब टॉप व्यू बनाना है। टॉप व्यू में सबसे पहले एकदम किनारे में चले जाओगे तो लाइन, फिर ये कर्व और ये लाइन सब की सब आपको स्ट्रेट लाइन दिखने वाली है। पीछे का ये लाइन, फिर ये कर्व, ये लाइन, फिर कर्व, ये सारी चीजें आप ऊपर से देखोगे ना एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी। सर ये हमको कैसे समझ में आएगा कि ऐसा होता है? तो इसका सिंपल आंसर, टॉप से देखने में आपको दो डायमेंशन दिखते हैं, एक है विड्थ, दूसरा है लेंथ। तो लेंथ पीछे का और विड्थ, बस आपको हाइट नहीं दिखाई देता है। तो भले लाइन आपकी ऐसे ऊपर नीचे आ रही है, लेकिन ऊपर से देखने में आपको स्ट्रेट लगेगा वो। पक्का क्लियर हुआ? जैसे मेरी उंगलियां देखो यहाँ से ऊपर नीचे ना, लेकिन अगर ऐसे दिखाऊं तो आपको समझेगा कितना ऊपर कितना नीचे, है ना। देखो ऐसे रखूं ऊपर से, मुझे नहीं समझेगा कितना ऊपर कितना नहीं, मुझे सारी लाइन दिखाई देगी, सबकी सब खाली लाइन दिखाई देगी, ठीक है। तो ये हमारे पास में हो गया। अब चलो इधर आते हैं, ध्यान से देखना। हमारे पास में हमें बनाना है टॉप व्यू। टॉप व्यू में देखने के टाइम पे आपके पास में ये जो कर्व आया और ये स्ट्रेट आया, तो ये लाइन यहां से ऐसे करते करते स्ट्रेट आएगी, लेकिन इधर आने के बाद में ये कर्व हो जाएगा। अगर इसको आगे ले लूं, ये पॉइंट मिलता था तो ये पॉइंट यहां होता था, यहां, ठीक है। लेकिन ये तो पॉइंट है ही नहीं, ये कर्व हो जा रही है। तो ये डिस्टेंस कितनी है भाई हमारे पास? 24। तो यहां से 24 ऊपर ही रुक जाएं और ये हमारे पास में सेंटर लाइन आएगी। वैसे ये डिस्टेंस कितना है? 24। तो ये डिस्टेंस इधर ले लेता हूं, मान लो ये आ गई हमारी सेंटर लाइन। तो आपको करना क्या है, आपको एक कंपास लेना है, यहां सेंटर पे रख के इधर से ऐसे करते हुए इसको घुमा के इधर लेके आना है। ये देखो ये कर्व। तो ये जो लाइन है हमारे पास, ये हमारे किसी काम की नहीं है, ये तो खाली हमको ये बता रही थी कि डायग्राम कितने में बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया हमारे पास में आउटर बाउंड्री। अब चलो यहां से ही शुरू करते हैं। ये किनारा आपके पास में है, तो ये किनारे से जो विड्थ है ये 15 का है, ये भी 15 था। फ्रंट में देखने में ये 15 है, तो टॉप का भी ये 15 है। तो इसी लाइन को मान लो नीचे ले लूं, तो ये देखो ये इधर आएगा। अब ये कितना आगे तक आएगा भाई? तो ये लाइन यहां से लेके यहां तक, ये टोटल 48 तक है। तो मान लो ये देखो ये लाइन आ गई 48 तक, इधर ही रुक जाओ और इसको बंद कर दो ऐसे 48 तक। उसके बाद में हमारे पास में आती है उसी के पैरेलल 5 mm के गैप में एक और लाइन, 5 mm, इसी को नीचे ले लो। ये देखो 5 mm पे ये देखो ये वाली लाइन एक आ गई और ये आ गई एक और लाइन, ठीक है। उसी के बाद एक पैरेलल लाइन 16 पे,
तो देखो इसी के पैरेलल इस बाद में हमारे पास में क्या आ जाता है भाई, तो हमारे पास में ना यहाँ से यहाँ 48 और ये 15, मतलब ये जो गैप है 15 का है, यहाँ से 15 का गैप लेके 48, ये देखो 48 इधर तक टॉप का ये वाला पोर्शन ऐसा दिखाई देगा, ये भी आ गया। उसके बाद में हमें दिखाई देगा ये सर्कल, तो हमारे पास में सेंटर तो है लेकिन सर्कल कितने का चाहिए हमें, 12 का। तो मान लो 12 का सर्कल जो मैं बनाऊं तो वो शायद ये आ गया सर्कल 12 का। उसके बाद में हमें क्या चाहिए, ये डायग्राम होने के बाद में अब ऐसी चीजें बनानी है जो हिडन है। अब हिडन हमारे पास में क्या क्या है, तो सबसे पहले यही लाइन नीचे ले लूं, यही लाइन नीचे ले लूं यहां से, तो मेरे पास में ये जो है ना, ये होल ऊपर से देखने पे ये हिडन है ना, हिडन है हमारे पास। तो ये इधर 12 इधर 12, ये थोड़ा पास में हो गया, इसको थोड़ा दूर ले लेता हूं, ये देखो ये ऐसे आ गया 12 and 12। उसके बाद में हमारे पास में ये भी हिडन है ऊपर से देखने में, तो ऊपर से देखने में अगर हिडन है तो पहले तो सेंटर लाइन आएगी, ये टोटल 48 है तो 24 पे सेंटर लाइन, तो इसका जो सेंटर लाइन आ गया, मान लो जो मैं सेंटर लाइन इसका बना दूं तो वो 24 पे मान लो ऐसा बीचों बीच इधर बना देता हूं, ये आ गई सेंटर लाइन। तो यहाँ से 13.5 एंड 13.5, तो मान लेते हैं ऐसे एक 13.5 इधर और 13.5 इधर, ये इस तरीके से हमने दोनों लाइंस बना दी। तो ये हो गया हमारे पास में टॉप व्यू। देखो अब हमने खाली इसकी डायमेंशनिंग देनी है, तो डायमेंशंस देने के लिए हमारे पास में जो लाइंस हैं वो पूरा ध्यान दें। इसका जो सर्कल है, जैसे अभी यहाँ आप साइड से देख रहे हो तो ये सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, तो डायमेंशन देने के लिए मैं दूसरा कलर इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये देखो ये इधर से ऐसे, ये इधर आ गया, इसी को आगे ले लो और एक ही बार में इसको लिख दो R24, ठीक है। अच्छा, उसी के बाद में हमारे पास में ये देखो इसका जो ये डायमीटर है, इसको मैं यहाँ से इधर और यहाँ से इधर लेकर इसको इधर लिखता हूँ 527, ये भी आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास में। अब इसकी जो लंबाई है, लंबाई मतलब ये साइड व्यू है, ये 64 है। नीचे नहीं लिख रहा हूँ मैं, यहाँ से कुछ गैप छोड़ के इधर लिख रहा हूँ, तो ये मेरे पास में इधर आ गया ये 64, ठीक है, दिस इज 64। आप बार बार ना वो चीज़ों को रिपीट नहीं करना, बार बार डायमेंशंस रिपीट नहीं करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने ये लिख दिया, अब इसको मैं लिख देता हूँ दिस इज लेफ्ट हैंड साइड व्यू, ये XY लाइन के ऊपर लिखना है आपने, ठीक है। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट। हमारे पास में जो ये हाइट है, टोटल हाइट, ये हाइट हमारे पास में कितनी आ जाएगी, हाइट 64 की है हाइट, तो उस हाइट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे हम लोग, तो थोड़ा थोड़ा गैप रख के करेंगे। मान लीजिए ऐसे करता हूँ मैं, इससे कुछ एक पैरेलल लाइन ले लो सीधा स्ट्रेट, और इसका खाली बस आप ऐसे मेजरमेंट करते जाएंगे, ये। तो हमारे पास में ये आ गई डायमेंशन लाइन, है ना, डायमेंशन लाइन आ गई। अब हम लोग खाली इसका लिखेंगे दिस इज 15, दिस इज 25। आप हमेशा पैरेलल टू लाइन लिखिएगा, इसको ऐसा नहीं लिखिएगा, ऐसा नहीं कर दीजिएगा, आप इसी के पैरेलल लिखिएगा। और जो नेक्स्ट है ये तो आपको पता ही है ये कितना रहेगा भाई, तो ये हम इसको लिख देंगे इधर ऐसे करके, वापस से उधर ही ये आ गई हमारे पास में दिस इज 24, सो दिस इज ऑल्सो 24, ये भी हो गया हमारे पास में, ये भी हो गया हमारे पास में स्टूडेंट्स। डन, वेरी गुड, बड़ी तेजी से हम मार्क करते जा रहे हैं। इसके बाद में जो हमारे पास में ये अंदर का है डायमीटर, ये डायमीटर फ्रंट व्यू में देखिए कितना दिया है 24, तो उसको ऐसे मार्क कर दे, इसी को आगे लेके जाए पैरेलल और इधर लिख दे 524। वेरी गुड, डन, ये हमारे पास में हो गया। इसके बाद में देखिए ये जो डायमेंशन है, ये इधर से लेके इधर तक, ये जो गहराई है, आप कैसे भी सीक्वेंस में इसको मार्क कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ऐसे मार्क करते जा रहा हूँ। ये जो डायमेंशन है ये दिया था 16 का, है ना। अच्छा, ये भी हो गया हमारे पास में। इसका जो डायमेंशन है स्टूडेंट्स, ये डायमेंशन हमारे पास में आ गया 15 का, 15 का डायमेंशन देके रखा है, तो ये हमारे पास में आ गया। ये कौन सा व्यू आ गया हमारे पास, दिस इज फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू। अब चलते हैं आगे, अब हमें बनाना है टॉप व्यू। तो टॉप व्यू में हमारे पास में ये वाला देखो,
ये हमारे पास में कितने का है, तो इसको आगे ले लो, ऐसा ले लो और इसको लिखो 524। बाकी डायमेंशंस जितने भी हैं ऑलमोस्ट हमने सब दिए हैं। ये देखो इतने ही गैप पे इधर ले रहा हूं और इसको ये मार्क कर दे रहा हूं। ये इसका जो थिकनेस है ये दिया है 15, तो इसको यहां लिख देता हूं 15, है ना, 15 हो गया। अब लास्ट जो हमारे पास में आएगा, मान लो यहां से लेके ये देखो इधर तक, चलो ब्लू लाइन से दिखाता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। मान लो ये आ गया हमारे पास, ये आ गई एक्सट्रीम हमारे पास में लाइंस, और ये हो गया हमारे पास में 100, एंड दिस बिकम्स योर टॉप व्यू। तो इसी के साथ में हमने फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू तीनों खत्म होता है। अब स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जब आपके पास में डायग्राम कंप्लीट हो जाए तो क्या क्या चीजें आपकी डार्क होनी चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल XY एंड वर्टिकल X1 Y1 डार्क होना चाहिए। ये जो लाइन थी हमारे पास 10-10 mm की, ये लाइट होनी चाहिए, ग्रीन वाली, यहाँ वाली ग्रीन, ये वाली और ये वाली। बाकी सारे डायग्राम आपकी कंटिन्यूअस लाइन डार्क होगी, उससे हल्का लाइट आपकी होगी ये सेंटर लाइन्स, जितनी भी आपके पास में सेंटर लाइन्स है वो, ठीक है। और सेंटर लाइन थोड़ी सी डायग्राम के बाहर तक निकलती है। आशा करता हूं कि आपको ये वाला वीडियो समझ में आ गया होगा। देखिए ये एक लेंथी डायग्राम होता है, तो इसको थोड़ा धीरे धीरे आप समझिएगा। वीडियो को काफी बार आपको हो सकता है देखना हो, आराम से देखिए। और इसी के साथ लॉकडाउन में आप घर में सुरक्षित रहें एकदम अपने परिवार के साथ में, यही मेरी आशा है। चलिए बहुत जल्दी मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खूब पढ़ें, खूब पढ़ते रहें और खूब खूब आगे बढ़ते रहें। थैंक यू। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें अगर आपको ये पसंद आया है वीडियो तो। चलिए ऑर्थोग्राफी के नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट डायग्राम के साथ मिलेंगे। बाय बाय।